हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ ये है बैजंती का प्लांट। बैजंती मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि इसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, कब ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो पर जाके देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस प्लांट को ये इस तरह के मोती होते हैं और कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। बैजंती माला कहते हैं ना कि गले में बैजंती माला कृष्ण भगवान जी जो पहनते हैं वही ये मोती होते हैं। और इन मोती से अपने आप ही इस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए दोस्तों इस समय अक्टूबर नवंबर का मंथ भी बहुत बेस्ट होता है, दिसंबर जनवरी में भी। तो इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से प्लांट कहीं लगा हुआ है तो आप छोटी सी एक कटिंग ले आइए, उससे भी आप अपने घर में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये प्लांट दोस्तों 2 साल पुराना है और जब विंटर आता है तो ये प्लांट पूरी तरह से इसकी लीव्स सूख जाती हैं। देखिए, इसकी लीव्स बहुत ही लंबी लंबी, एक तरह से शुगर केन की जैसी लीव्स होती हैं, उस तरह से लीव्स होती हैं इसकी। और ये प्लांट कम से कम इसकी 5 फीट के या 6 फीट तक हाइट चली जाती है। तो सबसे पहली बात तो कि जैसा आप जानते हैं कि मिट्टी हमें हर प्लांट के लिए जैसे बनाते हैं वैसे ही इसकी मिट्टी बनाते हैं। लेकिन इसका प्लांटर का साइज़ जो होता है वो अगर हम बड़ा रखेंगे, जैसे कि मैंने ये 20 लीटर की मेरी पेंट की बाल्टी है तो इसमें मैंने लगाया हुआ है। आप छोटे प्लांट को छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मात्रा में मोती चाहिए अगर इससे, तो इसकी ग्रोथ अच्छी तभी होगी जब आप इसको बड़ा प्लांटर देंगे। और समर में इसमें पानी की मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर इसमें पानी कम हो जाता है तो ये प्लांट के पत्ते जो हैं नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और प्लांटर मुरझाने लगता है। तो इसके पानी का ध्यान रखना है आपको। जैसे ही इसका पानी सूखे तुरंत आपको पानी देना है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो अब हमें इसे 2 टाइम पानी भी देना है। अब इसका दोस्तों ग्रोइंग पीरियड है और इस समय भी देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने जैसे मोती कुछ गिर जाते हैं, ये देखिए ये इसमें मोती लगा हुआ है। तो इसी मोती से ये देखिए, इसी मोती से ये प्लांट मेरा ग्रो हुए हैं 2 नए। लेकिन मुझे इतने सारे प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, मैं निकाल के फेंकती रहती हूँ क्योंकि मैंने अपने पड़ोस में सब में बांट दिए हैं। तो ये मैंने 2-3 प्लांट अभी निकाले हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे पास प्लांट हो गए हैं। अब इसका देखिए दोस्तों, जैसे ही मार्च का लास्ट चल रहा है और उसके बाद मई के महीने में थोड़ा सा ये प्लांट और बड़ा होगा। मई के महीने में इसमें फ्लावर आना स्टार्ट होंगे। जैसे भुट्टे में आप जानते हैं, भुट्टे जो होते हैं उसमें भुट्टे में जैसे बाली सी आती है ना, इसी तरह से इसमें बाली आती है और उसके पीछे पीछे से फूल बनता हुआ मोती भी निकलने लगते हैं। मोती पहले वाइट कलर के होते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने प्लांट को थोड़ा सा तैयार करना होगा। तैयार करने के लिए इस समय हम इसमें मैंने फरवरी के मंथ में इसको फर्टिलाइज़र दिया था। अगर हम अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा और इसके मोती का साइज़ भी बड़ा होगा और साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में हमें मोती भी मिलेंगे। तो दोस्तों फरवरी में मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था, लेकिन अब मार्च चल रहा है तो अब भी मैं इसको फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो क्या क्या फर्टिलाइज़र दूँगी वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हर महीने आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं आप। साथ ही मार्च में और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप इसको सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। वो इसके लिए बेस्ट है अच्छी ग्रोथ करने के लिए। साथ ही दोस्तों इस पर थोड़ा सा DAP के दाने 20-25 दिन में एक बार आप दे दीजिए DAP के दाने, ताकि इसकी रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी रहे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहे। इसी के साथ आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, जैसे कि हम चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं या फिर बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी हम इसको दे सकते हैं। और हर मंथ में आप इसको वर्मी कंपोस्ट का थोड़ी बहुत मात्रा या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाकर देते रहिएगा। समय समय पर इसको गुड़ाई करते रहिए। साथ ही इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलती रहे। धूप इसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो आपके घर में अगर पूरे दिन की धूप आ रही है इस समय तो पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। लेकिन जैसे जैसे मई जून का टाइम आएगा तो आप अपने प्लांटर को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर 4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी हो जाएगी। पूरे दिन की धूप में अगर रखेंगे तो इसके पत्ते धीरे धीरे जलने लगेंगे, गर्मी की वजह से, तेज़ धूप की वजह से जलने लगेंगे। तो आप उस समय मई जून के टाइम पर इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ 3-4 घंटे की इसे धूप मिल सके।
जब आपका प्लांट सूखने लगता है डोरमेंसी पीरियड में, तब आप ये ना समझिए कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है। बस आप सूखी ब्रांचेस को कट कर दीजिए और नीचे से नई ग्रोथ निकल कर आती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे जो सूखी ब्रांचेस हैं वो मैंने कट कर दी हैं और इस तरह से नई ग्रोथ इसकी निकल के आ गई है। तो आपका प्लांटर ये कम से कम 8-10 साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा। आप इसको बिल्कुल भी निकाल कर मत फेंकिए। और इसी के साथ दोस्तों, जो नए प्लांट अगर आपके इसमें आ रहे हैं, तो आप चाहें तो अगर आपके पास बहुत है तो किसी को दे दीजिए, जैसे कि मैं देती रहती हूँ। नहीं तो आप थोड़े प्लांटर को अलग प्लांटर में लगा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो फिर इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जितना एक प्लांटर में 2 से 3 प्लांट ही सही रहते हैं। और इसी तरह इन मोतियों में देखिए दोस्तों, ये जहाँ से हम इसको तोड़ते हैं वहाँ पर आप सुई धागा डालकर इसकी माला बना सकते हैं और अपने भगवान जी को पहना सकते हैं। तो बस पानी का और फर्टिलाइज़र का, धूप का ध्यान रखिए। आपका प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप किसी से ले सकते हैं। कटिंग से भी लग जाता है, इसके सीड से भी लग जाता है। नहीं तो आपको अगर नर्सरी में कहीं से ये प्लांट मिल जाता है तो आप नर्सरी से लगा लीजिए लेकर। तो ठीक है दोस्तों, ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। बैजंती का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, देखने में भी एकदम ग्रीनरी ऐड करता है। साथ ही ये परमानेंट एवं हार्डी प्लांट है। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाइए।